हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स रहेंगी ये जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है उनसे बेस्ड ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस स्मॉल r है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो कि z डायरेक्शन में लग रहा है उसके अबाउट ये स्पिन करने लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो है 2/3 म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा r और z कैप। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस z कैप की जो वैल्यू होती है वो है कोस थीटा r कैप माइनस में साइन थीटा थीटा कैप। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ b क्रॉस r। सो हाफ ऑफ यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा 2/3 म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा r, ठीक है, और कोस थीटा r कैप और माइनस में साइन थीटा थीटा कैप और क्रॉस में r कैप। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा r, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा r और r कैप क्रॉस r कैप विच इज 0, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा r साइन थीटा और थीटा कैप क्रॉस में r कैप। सो माइनस में 1/3 म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके, देखिए r थीटा और फाई, ठीक है। तो थीटा कैप क्रॉस r कैप निकाल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में फाई कैप, ठीक है। तो आ जाएगा 1/3 म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा और यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा और फाई कैप। दिस वाज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आपने सोल्व करना है -∞ से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस AR, ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ r कैप बाय r स्क्वायर, ठीक है, और d, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अभी हमने किया था ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया, तब मैंने बताया था इसकी वैल्यू जो होती है वो 4π del r होती है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है डेल्टा ऑफ x, डेल्टा ऑफ y और डेल्टा ऑफ z, ठीक है। और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी, इसकी वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब r = 0 होगा, ठीक है ना। अदर केसेस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4π और r की वैल्यू 0 पर रखेंगे, यहाँ पर e टू द पावर 0 हो जाएगा विच इज़ 1, सो आंसर विल बी 4π, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब देखिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में जैसे r = 0 है तो ये 0 जो है वो इस रेंज में लाई करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो फिर इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में 0 एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए इसकी वैल्यू फाइनाइट यानी 4π आने लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक मेटालिक स्फेयर है, ठीक है, आप स्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं जिसे, ठीक है ना। मेटालिक स्फेयर है, इसका जो रेडियस है वो है r1, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर है। इसमें ये कैविटी जो है वो है, ठीक है, कैविटी यहाँ पर प्लेस की गई है और इस जो कैविटी है इसका रेडियस भी आपको मान लीजिए गिवन है r2 और इसके सेंटर से, कैविटी के सेंटर से सपोज कीजिए r दूरी पर एक चार्ज रखा है स्मॉल q, ठीक है। आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O2, ठीक है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट O2 जो है इसकी क्या वैल्यू होगी। सो देखिए अगर यहाँ पर चार्ज Q है तो इस स्फेरिकल कैविटी, क्योंकि देखिए मेटालिक स्फेयर है और ये कैविटी है तो इसके अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर Q चार्ज अगर आप रख रहे हैं तो देखो -Q चार्ज कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, -Q चार्ज यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -Q यहाँ पर होना चाहिए। फिर इसके बाद में ये जो चार्ज Q है, ये चार्ज Q कंप्लीट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज अभी भी नहीं है। देखो स्मॉल q अगर रख दोगे तो फिर अंदर चार्ज जो है स्मॉल q हो जाएगा, लेकिन अभी Q और यहाँ -Q तो 0 हो जाएगा। तो ये 0, ये 0 और सारा चार्ज कहाँ चला गया, बाहर चला गया, बिकॉज स्फेयर इज मेटालिक। तो अगर पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हैं O2 पॉइंट पर तो ये इस चार्ज की वजह से भी है, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय, यहाँ हम लिख देते हैं KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, प्लस में K ऑफ -Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, -Q जो देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना, इसके इनर सरफेस पर, ठीक है ना, इस कैविटी के इनर सरफेस पर। तो इसका जो रेडियस है वही है R2 हो जाएगा,
और प्लस में ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सारा चार्ज आएगा, और ये जो चार्ज है सेंटर से कितना दूरी है, यहाँ से R1 दूरी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शेल से बेस्ड है। ठीक है, स्फेरिकल शेल, तो 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स लेकर के चलते हैं। 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, इनकी जो रेडियस है वो A है, B है और C। सिंपली आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर R, 2R और 3R ले लीजिए। ठीक है ना, R, 2R, तो कैलकुलेशन थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस पर चार्ज है Q। ठीक है, इस पर चार्ज हमें नहीं पता और हमने इसको अर्थिंग कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, और इस पर चार्ज है मान लीजिए 3Q। तो आपने फाइंड आउट करना है कि ये जो शेल 2 है इसके आउटर सरफेस पर चार्ज कितना होगा। देखो इनर सरफेस पर तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर Q चार्ज है और अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और सारा चार्ज यहाँ पर है Q, तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पर कितना आएगा, -Q आ जाएगा। ठीक है, तो आउटर सरफेस पर फाइंड आउट कीजिए, ये क्वेश्चन है आउटर सरफेस पर। सो फाइंड चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल 2। ठीक है, ऑप्शंस हैं 2Q, B है -Q, C है यहाँ पर हो जाएगा -3Q और D हो जाएगा -4Q। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो शेल 2 है इसका कितना है, 0 है। सबसे पहले तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अंदर कितना चार्ज है, 0। ठीक है, इनर सरफेस पर शेल नंबर 1 के इनर सरफेस पर चार्ज 0, बाहर कितना है, Q है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से माइनस का Q हो जाएगा और बाहर हमने निकालना है तो इसका मान लेते हैं यहाँ पर Q डैश। ठीक है, इसका ऊपर चार्ज कितना मान लिया मैंने, Q डैश मान लिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन -Q डैश हो जाएगा। और इसके आउटर सरफेस पर कितना होगा, इसके आउटर सरफेस पर हो जाएगा यहाँ पर Q डैश और प्लस में 3Q, तभी तो आएगा ना, टोटल सम करने पर 3Q हो जाएगा शेल नंबर 3 पर। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो शेल 2 का कितना है, 0 है। तो देखो शेल जो 1 है इसका कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, R है, प्लस में नेक्स्ट का है, इस पर चार्ज कितना है नेट शेल 2 पे, Q डैश -Q है, तो Q डैश -Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 2R है, प्लस में K ऑफ, इस पर नेट चार्ज कितना है, 3Q है, गिवन भी है, 3Q हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3R हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q डैश हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, Q डैश यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है। आपको एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या फिर आप कह सकते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए जैसे कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर जो है उसमें कोई शार्प पॉइंट्स या फिर एंड पॉइंट्स जो होता है ना, वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है ना, इसलिए जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसमें जो भी कंडक्टर्स हम यूज करते हैं, तो कंडक्टर्स के केस में हम कोई शार्प पॉइंट्स नहीं छोड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि शार्प पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है वहां पर, इसलिए जैसे ही आप ज़्यादा वैल्यू दे देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा चार्ज उस पर दे देंगे, ज़्यादा पोटेंशियल अगर आप प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या फिर जो है वो कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है ना, तो एक लिमिटिंग वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, जिसके अगर ज़्यादा होगा, इसको ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ मैं, इससे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्रेकडाउन। ठीक है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी उस केस में। ठीक है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी उस केस में। तो आपको एयर के केस में गिवन है, एयर के केस में जो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ की, वो हमारे पास होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये वैल्यू होती है, याद रखना है इसको। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेयर है जिसका रेडियस है 1 मिलीमीटर। ठीक है ना, रेडियस कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो हाउ मच लार्जेस्ट चार्ज, ठीक है ना, इट कैन होल्ड अप बाय दिस स्फेयर। ठीक है, यानी कि वो जो स्फेयर है वो ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, सच दैट इट डज नॉट गो टू द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो देखो EB की वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, और जो हमारे पास स्फेयर है उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, Q डिवाइडेड बाय 4πε0r² है। तो यहाँ पर अगर पुट कर दें Q की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा EB। ठीक है, और ये तो K हो गया, तो EB/K r²। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी, 3 × 10⁻⁶ है, और K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया 10⁻³ पर, और ये 3 और ये 3 का स्क्वायर यानी 6 हो गया। ठीक है,
3 9 टेंस टू पावर -9, तो 1/3 इंटू टेंस टू पावर -9 यानी कि 1/3 नैनो कूलम्ब, ये आंसर हो जाएगा 0.33 नैनो कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक स्फेयर जिसकी रेडियस कैपिटल R है, उसके केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो नोट स्मॉल r बाय कैपिटल R। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एवरीवेयर, मतलब इनसाइड, ठीक है, इनसाइड दैट स्फेयर, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड दैट स्फेयर। तो यहां पर देखो सबसे पहले इनसाइड की बात करते हैं, R लेस देन कैपिटल R। तो स्फेयर के केस में जब आप चार्ज देंगे इसको, ठीक है ना, तो अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, तो आप स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस जो कि एक स्फेयर ही होगा वो आप यहाँ मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मान के चलेंगे, इसमें चार्ज इंक्लोज कितना है, मान लीजिए q डैश है, नहीं पता उसकी वैल्यू, तो q डैश हमने मान लिया इसकी वैल्यू। सो बाय यूजिंग गॉस लॉ यहाँ पर हो जाएगा E इंटू सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस हो जाएगा 4πr² एंड दिस इज इक्वल टू q डैश चार्ज इंक्लोज है इसके अंदर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। इस q डैश की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी रो dv, ठीक है ना। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के स्मॉल r, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, रो नोट स्मॉल r बाय कैपिटल R और 4πr² और dr, 0 से लेकर के स्मॉल r, यहाँ हो जाएगा रो नोट बाय कैपिटल R 4π और r³ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा r⁴/4, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सो रो नोट पाई r⁴ बाय कैपिटल R, ठीक है, और ये r² और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ से रो नोट r² डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये एप्सिलॉन नोट और ये 4, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इनसाइड। अगर आप यहाँ पर सरफेस पर फाइंड आउट करेंगे तो सरफेस पर स्मॉल r जो है कैपिटल R हो जाएगा, तो सरफेस पर आ जाएगा रो नोट और कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आउटसाइड तो बिल्कुल इजी, आउटसाइड में तो चार्ज इंक्लोज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी रो dv, लेकिन इस बार इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो कैपिटल R अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल r की बजाय कैपिटल R, तो कैपिटल R टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा r³, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा रो नोट पाई r³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, ये तो यहाँ से आ गया, ठीक है, q बाय एप्सिलॉन नोट और डिवाइडेड बाय 4πr², दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, इट वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास दो स्फेयर हैं, ठीक है ना, इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस है 3r, इस पर चार्ज है q, इस पर चार्ज है 2q, और ये इन्फिनाइटली जो है फार अपार्ट है, और हमने इनको वायर से कनेक्ट किया हुआ है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि जैसे आप वायर से कनेक्ट कर देंगे ना, तो दोनों पर चार्जेस की क्या वैल्यू होंगी, ठीक है ना। फाइंड द चार्जेस ऑन बोथ द स्फेयर्स। अभी q और 2q नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पर वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। सो पोटेंशियल जो है वो कॉमन हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है। सो पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो यहाँ पर स्फेयर जो 1 है इसका पोटेंशियल, स्फेयर जो 2 है इसका पोटेंशियल, दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है, मान लीजिए q डैश, तो इस पर कितना आ जाएगा, देखो टोटल कितना है 3q है, तो 3q ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है दोनों के केस में। अगर इस पर q डैश है तो इस पर कितना हो जाएगा, 3q माइनस पे q डैश हो जाएगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल है स्फेयर 1 का कितना हो जाएगा, q डैश डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन और रेडियस कितना है r है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3q माइनस q डैश डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन और 3r हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 3q डैश प्लस में q डैश डिवाइडेड बाय 3q। सो q डैश की वैल्यू आ गया 3q डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर है 3q डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3q माइनस 3q डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 9q बाय 4, ये आ जाएगा इसमें। तो 3q बाय 4 और इस पर कितना 9q बाय 4, टोटल सम कितना आ रहा है, अभी भी 3q ही है, ठीक है। अच्छा, एक हेमिस्फेयर के अंदर से जो फ्लक्स है, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू ए हेमिस्फेयर, ठीक है, चार्ज हेमिस्फेयर, उसमें से कितना पास होता है। तो अगर ये फ्लक्स हमने फाइंड आउट करना है, देखिए ये इस तरीके से हेमिस्फेयर है, ठीक है। क्लोज्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और हेमिस्फेयर रख देंगे, अभी क्या बन गया, स्फेयर बन गया। अब स्फेयर जो है वो क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, तो उस केस में बाय गॉसियन सरफेस जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, q बाय एप्सिलॉन हो जाएगी।
लेकिन हमने तो इसका हाफ पार्ट ही कंसिडर करना है, तो इसका हाफ पार्ट कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है ना, एक वायर को सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो है हमने बेंड किया है। इसकी रेडियस है मान लीजिए कैपिटल R, ठीक है, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कोस थीटा। आपने फाइंड आउट करना है इसका जो सेंटर है ना, सेंटर O, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ये मैंने करवाया हो अभी, वैसे एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, dl है, तो यहाँ पर हो जाएगा d थीटा और यहाँ पर हो जाएगा थीटा। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये सेमी सर्कल भी क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट द सेंटर O, तो जितना एलिमेंट यहाँ मानना है आपने उतना एलिमेंट यहाँ भी मानना पड़ेगा। इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O पर इस डायरेक्शन में होगी d। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप एलिमेंट मानेंगे तो उसकी वजह से पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये एंगल अगर थीटा है तो देखो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, DE कोस थीटा हो जाएगा, और इधर DE साइन थीटा, और इधर की तरफ DE साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो D कोस थीटा बचेगा। D की क्या वैल्यू है, D की वैल्यू है लैम्डा DL डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, ये है हमारे पास कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा नॉट कोस थीटा, DL की वैल्यू है R D थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। यहाँ पर पुट करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है D कोस थीटा अगर आप रखते हैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी थीटा की, यहाँ पर हो जाएगी -π/2 से +π/2, ठीक है ना, -90 से +90। अगर यहाँ पर 2D कोस थीटा रखते हैं तो फिर हो जाएगी 0 से लेकर के π/2 तक। देखिए यहाँ से आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O पर 0 से लेकर के π/2 तक 2, और D की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगा लैम्डा नॉट, D कोस थीटा कर रहे हैं तो कोस थीटा वो कोस थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और R यार इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और D थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये इससे 2 पर कैंसिल, सो लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और कोस स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक और D थीटा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा 0 से लेकर के π/2 तक, प्लस में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 0 से लेकर के π/2 तक, और ये तो कितना हो गया, 0 हो गया, साइन पाई और साइन 0, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा π/2, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, और ये पाई से ये पाई कैंसिल, सो लैम्डा डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट R, ये आंसर आ गया, लैम्डा डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट R। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन -j, तो -j डायरेक्शन, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरीके से क्वेश्चंस करना है आपने। तो होप आपको आज के लेक्चर्स जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।